जब जब हमारे चैनल पर व्यूज का अकाल पड़ा है तब तब हमने मियां खलीफा के टैलेंट का सहारा लिया है और एक बार फिर से हमारे चैनल को मियां और आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए जल्दी से कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसी महिला पर आधारित है जो चश्मे के साथ ही पैदा हुई थी। बचपन से इस महिला के शौक इतने बड़े बड़े थे कि फल से लेकर मोबाइल की डिस्प्ले तक उसे 8 इंच से नीचे कुछ पसंद ही नहीं आता था। यहाँ तक कि उसका फेवरेट सीरियल भी बड़े अच्छे लगते हैं था। जी हाँ, ये कहानी है मियां खलीफा की। बचपन से ही मियां खलीफा को चश्मा लगा होने की वजह से वो और बच्चों के मुकाबले थोड़ी सी अजीब लगती थी और इसी वजह से स्कूल के बच्चे भी उसे चिंदी और बहंगी कह के बुलाते थे। अब क्योंकि मियां खलीफा बड़ी दिल वाली थी इसीलिए वो किसी की बातों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। और इन सब से यह साफ पता चलता है कि मियां कितनी कोमल हृदय वाली थी। अपने कोमल हृदय के साथ साथ वो बेहद नटखट और शरारती भी थी और इसी शरारत के चलते वो हमेशा अपने से बड़े लड़कों के साथ खेला करती थी। और इसी के चलते मियां के माँ बाप काफी चिंतित रहने लगे क्योंकि मोहल्ले के बच्चे काफी हरामी थे। इसलिए उन्हें डर था कि कहीं वो मियां को भी न बिगाड़ दें, क्योंकि चाहे जो भी हो मियां थी तो एक छोटी सी बच्ची ही और ये मोहल्ले के बच्चे सच में बहुत ज्यादा ही हरामी थे। और आप इनके हरामीपन का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि छोटी सी उम्र में इनका फेवरेट गेम बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी था, जिसमें ये ना जाने क्यों हर बार मियां खलीफा को जिता दिया करते थे और उसकी आंख पर पट्टी बांधकर जीतने की खुशी में मक्खन खिलाया करते थे। वैसे मियां इस बात से थोड़ा सोच में पड़ जाया करती थी कि न हमारे मोहल्ले में कोई गाय भैंस पालता है और न यहाँ दूर दूर तक कोई दूध की डेयरी है, तो फिर आखिर ये मोहल्ले के लड़के इतना सारा मक्खन लाते कहाँ से हैं। मियां को ये सोचते सोचते काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। खैर ये सब इसी तरह से चलता रहा और मियां हर बार गेम में जीतती रही और मोहल्ले के लड़के उसे इसी तरह से रोज रोज मक्खन खिलाते रहे। अब न जाने आखिर ये ऐसा कौन सा मक्खन था जिसे वो मियां को खिला खिला कर कुत्ते छुआरे की तरह सूख गए, लेकिन मियां मोहल्ले के लड़कों का मक्खन खा खा कर वक्त से पहले ही जवान हो गई। अब इधर मोहल्ले के लड़के सूख सूख कर छुआरा हो चुके थे और उधर मियां वक्त से पहले जवान हो चुकी थी और इसी के चलते अब मोहल्ले के सारे लड़के मियां के साथ रोज बलम पिचकारी वाला खेल खेलने लगे। अब ये सब देखकर मियां के पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते वो मियां का घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं, जिसके चलते घर पे पड़े पड़े मियां बोर होने लगती है और वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर देती है। अब क्योंकि फल और हरी सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं इसीलिए वो अपनी फेवरेट सब्जी गाजर, मूली, खीरा और मूली को अपनी फेवरेट सब्जियों में ऐड कर लेती है। हाँ खैर वो बात अलग है कि मार्केट से लाने के बाद वह कभी भी उन सब्जियों को नहीं खाया करती थी, बल्कि इसके बजाय वो मार्केट से सब्जी लाने के बाद न जाने क्यों घर के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिया करती थी। अब मियां को रोज ये सब करते हुए उसके घर के बाहर बैठा भिखारी उसे देख लेता है, जिसके बाद वो बेचारा भूख के चलते डस्टबिन में फेंकी गई उन सब्जियों को निकाल कर खाने की कोशिश करता है, लेकिन सब्जियों पे लगे एक अजीब से चिपचिपे पदार्थ के कारण वह भिखारी भी उन सब्जियों को नहीं खा पाता। अब शायद से वो सब्जियां खराब हो चुकी थी, इसी के चलते मियां ने भी शायद उन्हें बाहर फेंक दिया था या फिर वजह कुछ और थी। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। खैर अब जैसे जैसे मियां बड़ी होती जा रही थी वो उतनी ही सुंदर और हसीन लगने लगी थी और इसी के चलते स्कूल कॉलेज के लड़के अक्सर मियां के पीछे पड़े रहते थे, लेकिन न जाने क्यों मियां को इंडियन लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो हमेशा ही शुरू से अफ्रीकन लड़के पसंद थे क्योंकि ऑफ कोर्स मियां को बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मियां यह बात साफ साफ बोलने के बजाय वो लोगों को बोलती थी कि उसे गोरे कालों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें वैसे भी अफ्रीकन का बड़प्पन पसंद है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया में जलने वालों की कोई कमी नहीं होती और अपनी इसी जलन के चलते कुछ लोग मियां और अफ्रीकन की दोस्ती को बहुत ही गलत नजरों से देखने लगे और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक के बोल दिया कि मियां और निगरों के बीच नाजायज संबंध है और मियां निगरों को इसलिए पसंद करती है कि जहाँ एक नॉर्मल इंसान का सामान चौदम पट्टी के दौरान शरीर के अंदर जाता है वहाँ तक तो ये लोग साले अपनी जीभ ही फिरा देते हैं। और मैं ये बात श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिसने भी ये बात बोली है वो पक्का मियां का हेटर सी होगा, क्योंकि सही बताऊं तो मियां एक सख्त लौंडिया थी जो प्यार मोहब्बत से अक्सर दूर रहा करती थी। क्योंकि जब एक इंटरव्यू में मियां से प्यार के बारे में पूछा गया तब मियां ने साफ साफ बोल दिया कि असल में प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, बल्कि ये सब तो लड़कियों को फ्री में ठोकने का नाटक होता है। और अपने इसी बेबाक अंदाज के चलते मियां पूरे यूथ की नजर में सुपर लेडी बन चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, वैसे ही मियां के जीवन में भी शायद कुछ और ही लिखा था। ये बात है 15 जुलाई 2012 की, जब एक रात अचानक से मियां के घर में आग लग जाती है और आग इतनी ज्यादा थी कि उस पे काबू पाना नामुमकिन था, जिसके चलते जल्द ही वहाँ पर फायर ब्रिगेड को बुला लिया गया।
कि इतने में ही घर के अंदर से मियाँ की चीखें सुनाई देने लगी। लेकिन ऑफ कोर्स डर के चलते कोई भी अंदर नहीं जाना चाहता था। अब यहाँ मियाँ की बचने की होप खत्म होने वाली ही थी कि तभी अचानक से एंट्री होती है जॉनी भैया की, जो इन दिनों फायर ब्रिगेड में काम कर रहे थे। ये वो वक्त था जब जॉनी सिंस फायरमैन बन के लोगों की जान बचाया करते थे, जिसके चलते जॉनी ने मियाँ की भी जान बचा ली और इसी के चलते मियाँ को जॉनी से प्यार हो जाता है। लेकिन अफसोस जब तक मियाँ को होश आता है जॉनी वहाँ से जा चुका होता है। लेकिन अब मियाँ होश में आने के बाद जॉनी को ढूंढने की कोशिश करने लगती है और इसी बीच उसे पता चलता है कि सरकार ने उसकी वीरता को देखते इसका प्रमोशन कर दिया है और उसे एक अंडरकवर ऑफिसर बना दिया है और अब वो एक अंडरग्राउंड मिशन पर है। ये सब जानने के बाद मियाँ खुश तो बहुत होती है, लेकिन साथ ही में वो उदास भी हो जाती है, क्योंकि अब किसी को भी नहीं मालूम था कि जॉनी इस मिशन से कब तक वापस लौटेगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मियाँ अपनी तलाश जारी रखती है और लगभग 1 साल बाद जाकर उसे पता चलता है कि जॉनी सिंस एक बहुत ही भयंकर बीमारी से जूझ रहा है और डायग्नोज करने के बाद जाकर ये पता लगा कि जॉनी सिंस को टट्टू का कैंसर हो गया है। इसीलिए तो बोलते हैं कि गुटखा थोड़ा कम खाना चाहिए। अब ये बात सुनकर मियाँ बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। लेकिन आप लोग तो जॉनी भैया के बारे में जानते ही हो, वो जल्दी अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के चलते इस बीमारी से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं और ठीक होने की खबर सुनकर मियाँ तुरंत हॉस्पिटल में जॉनी से मिलने जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जॉनी कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो तो एक महापुरुष है, क्योंकि इतनी भयंकर बीमारी में इतनी जल्दी ठीक होना ये हर किसी के बस की बात नहीं। इसके आगे डॉक्टर ने बताया कि जॉनी की इसी ह्यूमन पावर के चलते नासा वाले उसे अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जॉनी मंगल ग्रह पर एक मिशन के लिए जाए, जो कि पूरा करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। ये सब सुनते ही मियाँ फिर से उदास हो जाती है और वो भागकर तुरंत नासा की लैब की ओर जाती है। लेकिन अफसोस जॉनी का स्पेसशिप यहाँ से जा चुका था। मियाँ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो आज भी उसी उदास में अपना जीवन जी रही है। शायद उसे इंतजार है जॉनी भैया के मंगल ग्रह से वापस लौट कर आने का। अब अगर तुम लोग भी चाहते हो कि जॉनी भैया और मियाँ एक हो जाएं, तो प्लीज इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में उनके मिलने की दुआ भी कर लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूंगा इसी तरह की एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल।